डियर स्टूडेंट्स, तो आज की जो क्लास है वह हमारी हिंदी की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की है, जो कि विलोम शब्द की है। किसकी है? विलोम शब्द की है। तो जो हमारे जो गवर्नमेंट वाले एग्जाम होते हैं, जैसे डीएसएसबी हुआ, एएनएम हुआ, बीएसटीसी हुआ, पीटीटी, इन सभी एग्जामों में जो हिंदी व्याकरण होता है उससे विलोम शब्द के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो हम है फोर्थ ग्रेड के में, जो फोर्थ ग्रेड है उसमें भी हिंदी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में पूछा जाता है, जो कि विलोम, आज जो क्लास है हमारी वह विलोम शब्द की है। किसकी है? विलोम शब्द की है। तो जो आज की क्लास है वह हमारी वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास में हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द पढ़ेंगे, जो कि लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। तो आज की जो क्लास है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की जो क्लास है उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो करते हैं अपन क्लास की शुरुआत। और जो विलोम शब्द है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि विलोम शब्द होते क्या है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो देखते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द, इसकी जो डेफिनेशन होती है एक दूसरे के विपरीत। विपरीत का मतलब होता है उल्टे। एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले, अर्थ बताने वाले शब्दों को, शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं। तो देखिएगा, जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं यानी कि उल्टे अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। हमने डेफिनेशन में भी ये लिखा है, देखो, विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। जैसे कि सुबह, सुबह का हमसे विलोम शब्द पूछा तो क्या लिखेंगे? शाम। रात का क्या लिखेंगे? दिन। वैसे इतना जो सीधा है वो हमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन तुम्हें यहाँ पर समझाने के तौर पे बता रही हूँ मैं कि रात का क्या होता है? दिन। जैसे काला का सफेद, काला का सफेद। इस प्रकार हम जो है विलोम शब्द होते हैं। इस प्रकार के क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं, यानी कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर शाम का पूछे तो सुबह लिखेंगे और सुबह का पूछे तो शाम लिखेंगे। वैसे ही रात का दिन और दिन का रात, काला का सफेद और सफेद का काला। इस प्रकार ये विलोम शब्द होते हैं, इनकी विपरीत अर्थ बताने के लिए उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो देखते हैं आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है परिश्रम। परिश्रम का विलोम है। तो परिश्रम का होता है मेहनत करना। तो आश्रम, विश्रम, विश्राम और विश्रांत। तो हमसे पूछा है परिश्रम, तो परिश्रम का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि परिश्रम का मीनिंग क्या होता है? मेहनत करना। क्या होता है? मेहनत करना। तो इसका अपोजिट लेना है, हमें क्या लेना है? इसका अपोजिट लेना है। तो मेहनत करने क्या होगा? आराम करना। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, आश्रम, विश्रम, विश्राम और विश्रांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा विश्राम। कहते हैं ना, मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ, कहते हैं तो मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ, मैंने बहुत परिश्रम किया है इसलिए मैं थक गया। तो विश्राम का मतलब होता है आराम। क्या होता है? आराम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा विश्राम। क्या होगा? विश्राम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्वाचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द लिखना है हमें। तो नूतन, नव्य, प्राचीन और नवीन। अर्वाचीन का पूछा है हमसे। तो अर्वाचीन का जो मीनिंग है वो होता है नया। क्या होता है? नया। और इसका अपोजिट पूछा है हमसे। क्या पूछा है? अपोजिट। तो नूतन तो नया का ही है, नव्य भी नया, प्राचीन और नवीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्राचीन। क्या होगा? प्राचीन। यानी कि अर्वाचीन का मतलब होता है नया, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा प्राचीन। क्या होगा? प्राचीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा है हमसे औचित्य।
औचित्य का विलोम शब्द पूछा है, चिंत्य, अचिंत्य, अनौचित्य और इनमें से कोई नहीं। तो औचित्य जो है इसका अपोजिट वर्ड होगा अनौचित्य। क्या होगा? अनौचित्य। क्योंकि चिंत्य का क्या होता है? अचिंत्य होता है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते और इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अनौचित्य। क्या होगा? अनौचित्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? आ में काला, ब कृष्ण, स असित और द श्यामल। तो हमसे शुक्ल का पूछा है, तो शुक्ल का जो विलोम होता है वह क्या होता है? काला, कृष्ण, असित और श्यामल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कृष्ण। क्या होगा? कृष्ण। यानी कि होता है, आपने सुना होगा हिंदी में शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो वैसे ही हमसे शुक्ल का पूछा है, तो शुक्ल का क्या होगा? कृष्ण। क्या होगा? कृष्ण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अधिकृत। अधिकृत शब्द का विलोम पूछा है हमसे, तो अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक और प्राधिकृत। तो इसका जो सही करेक्ट जो अपोजिट होगा वह क्या होगा? अनधिकृत। क्या होगा? अनधिकृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ वाला होगा। कौन सा होगा? आ वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है? उचित यानी कि सही, उचित यानी कि सही। तो हमसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हमें जटिल का, कुटिल, कर्कश का, मधुर, संधि का, समास और अनिवार्य का, आवश्यक। तो हमसे इसमें पूछा है कि किस युग्म में सही प्रयोग हुआ है, किसका अपोजिट जो है वह किस युग्म में, किस ऑप्शन में हमें सही दिया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, हमने चार ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा कर्कश, मधुर, वी वाला। जो कर्कश है उसका जो अपोजिट होता है वह मधुर होता है। क्या होता है? मधुर होता है। यहाँ पर जटिल का पूछा है हमसे, तो जटिल का तो होगा सरल और संधि का होगा विग्रह। वैसे ही हमसे यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं, तो हमें जो करेक्ट आंसर है वह होगा हमारा कर्कश, यानी कि कर्कश। कर्कश का जो होता है वो सही विलोम शब्द होता है मधुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आह्वान। आह्वान शब्द का विलोम है, आह्वान का पूछा है अमृत, अभ्यंतर, आद्र और विसर्जन। आह्वान सुनाएंगे, उसने उसका आह्वान किया यानी कि बुलाया। आह्वान का मतलब होता है बुलाना, तो इसका जो अपोजिट होगा वह क्या होगा? विसर्जन। कहते हैं ना हमने तो विसर्जित कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया, विसर्जन करना। नेक्स्ट है उपयुक्त शब्द का, उपयुक्त शब्द का विलोम शब्द है अनुपयुक्त, उपरोक्त, निम्नलिखित, उपरोक्तानुसार। क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन आता है हिंदी में, तो देखा वहां पे देखा होगा आपने उपयुक्त शब्दों में से, उपयुक्त शब्दों में से उत्तर छाटिए। उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है उपयुक्त मतलब? ऊपर। तो जो इसका अपोजिट होगा वो होगा निम्नलिखित। निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखे गए, ऐसे आता है क्वेश्चन में, देखा है आपने निम्नलिखित। तो उपयुक्त का जो करेक्ट ऑपोजिट है वो होगा निम्नलिखित। क्या होगा? निम्नलिखित। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है आर्द्र शब्द का विलोम। आर्द्र शब्द का विलोम है नम, शुष्क, गमगीन और इनमें से कोई नहीं। तो आर्द्र का मतलब होता है गीला। क्या होता है आर्द्र का मतलब? गीला। तो जो इसका अपोजिट है वह क्या होगा? शुष्क। क्या होगा? शुष्क। शुष्क यानी सूखा। देखते हैं नेक्स्ट। सौम्य। सौम्य शब्द का विलोम शब्द है, यहाँ पर हमसे सौम्य का पूछा है सौभाग्य, उग्र, शत्रु और दुराशय। चार ऑप्शन दिए हमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उग्र। क्या होगा? उग्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतल। शीतल का विलोम शब्द है दाहक या फिर उष्ण। इसका मतलब है दोनों में से कोई भी हो सकता है, दाहक भी हो सकता है, उष्ण भी हो सकता है। पावक, शायक और भक्षक। यह हमसे पूछा है कि शीतल, तो अपन ने कई बार सुना है कि ये वो शीतल है। शीतल का मतलब होता है ठंडा। क्या होता है शीतल का मतलब?
ठंडा। तो हमने कई बार सुना है, कब कहते हैं कि ये वो शीतल है यानी कि ठंडा है, तो ठंडे का जो अपोजिट है वो क्या होगा, गर्म। तो यहाँ पे हमसे शीतल का पूछा है, ठंडा का नहीं पूछा, शीतल का पूछा है, तो शीतल का हम लिखेंगे उष्ण। क्या आएगा, शीतल का उष्ण दाह, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा। कौन सा होगा, ए वाला, यानी कि शीतल का जो विलोम शब्द है वो होगा दाहक या उष्ण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रलय, यहाँ पर हमसे पूछा है प्रलय का विलोम शब्द। सृष्टि, जन्म, उत्पत्ति और विकास, चार ऑप्शन दिए हमें। तो प्रलय आपने सुना हो, कहते हैं वहां पर प्रलय आ गया। प्रलय का मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। प्रलय का मीनिंग क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाना। तो प्रलय का जो अपोजिट है वह क्या होगा, सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है रचना करना। सृष्टि का मतलब क्या होता है, रचना करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा सृष्टि। क्या होगा, सृष्टि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित। क्वेश्चन में पूछा है दूषित का विलोम शब्द। साफ, खराब, निर्मल और स्वच्छ। तो हमसे दूषित, कहते हैं ना यार ये तो दूषित हो गया, सुना होगा आपने, कहते हैं कि यह दूषित हो गया। दूषित का मतलब होता है खराब। क्या होता है दूषित का मतलब, खराब। तो यहाँ हमसे दूषित का विलोम पूछा है। क्या पूछा है, विलोम पूछा है। तो दूषित का जो विलोम है वो होगा स्वच्छ। क्या होगा, स्वच्छ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो द वाला होगा। कौन सा होगा, द वाला। तो देखिएगा ये विलोम शब्द के बारे में पढ़ा हमने, किसके बारे में पढ़ा, विलोम शब्द के बारे में। जो विलोम शब्द है वह क्वेश्चन जो एग्जाम होते हैं उनमें इसी प्रकार पूछे जाते हैं। और विलोम शब्द में आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि जो विलोम शब्द होते हैं उनमें अपोजिट वर्ड लिखना होता है, यानी कि उल्टा। तो आज के जो हमने इंपोर्टेंट एमसीक्यू पढ़े बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप लोग इनको देखिएगा एक बार और ये जो क्लास है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।